दोस्तों हिंदी में एक कहावत है कि हम करें तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ ऐसा ही भारत के साथ व्यवहार किया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं मालूम कि अमेरिका रूस से कितना का व्यापार कर रहा है, लेकिन भारत से सवाल पूछा जा रहा है कि रूस से कितने का व्यापार किया, और व्यापार किया तो यूक्रेन को बढ़ावा क्यों दिया। आपने व्यापार करके, रूस से व्यापार करके यूक्रेन को वॉर में झोंकने की ताकत दी है। आपने इनडायरेक्ट रूस को मदद किया है यूक्रेन से युद्ध में। और ऐसा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम एक कहानी बता रहे हैं, आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और कुछ फैक्ट भी बताते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति दोहरी नीति अपना रहे हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। भारत बात नहीं माना तो भारत पर पेनल्टी लगा दिया, जुर्माना लगा दिया और 50% टैरिफ लगा दिया। कहा पहले 25 था और अब मेरी बात नहीं माने तो धमकी के तौर पर समझो कि 50% अब लगेगा टैरिफ। अब इसकी पूरी कहानी समझिए। अमेरिका रूस व्यापार के जो आंकड़े हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग यूएसआईटीसी के आंकड़ों के हवाले से छापा कि रूस के फर्टिलाइजर के जो आयात है अमेरिका के, पैलोडियम, अब अमेरिका के आयात में देखें तो टॉप पर है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जनवरी से मई 2025 के बीच में अमेरिका ने रूस से 806 मिलियन 80 करोड़ डॉलर के खाद फर्टिलाइजर खरीदी, जो कि पिछले साल की तुलना में 21% ज्यादा है। और इतना ही नहीं, यह 2021 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले इसी अवधि के मुकाबले 60% ज्यादा है। मतलब साफ ये है कि अमेरिका रूस से अब भी बड़ी मात्रा में खाद खरीद रहा है और उसकी ये खरीद लगातार बढ़ भी रही है। लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो मिस्टर प्रेसिडेंट छटपटाने लगे कि भारत क्यों। और अभी और सुनिए, 2025 में जनवरी से मई के बीच में अमेरिका ने रूस से 546 मिलियन डॉलर का यूरेनियम भी मंगवाया था, और पिछले साल के मुकाबले ये इंपोर्ट 28% ज्यादा है, और 2021 के इसी अवधि की तुलना में 147% ज्यादा। तो हुई ना दोहरी नीति अमेरिका की। अब अमेरिका ने क्या कहा है वो सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया, और उसके बाद भारत ने भी बयान दिया और कहा कि हाल के दिनों में जो अमेरिका ने रूस से ज्यादा तेल आयात कर रहा है और उसको निशाना बनाया जा रहा है, भारत को उस पर रुख भी साफ किया। कहा कि हमारे तेल आयात बाजार आधारित होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों को ऊर्जा सुरक्षित सुनिश्चित करना। भारत कह रहा है अपने बयान में कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और अमेरिका ने उन कामों को लेकर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ का फैसला किया है, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का, जिन्हें कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में अपना रहे हैं। और हम ये भी दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित है, न्याय संगत नहीं है। और ट्रंप ने जो भी कहा है, भारत की रक्षा के लिए जो भी अच्छे कदम होंगे वो हम उठाएंगे, भारत का कहना। अमेरिका के टैरिफ पर जो संबंध है उसके ऐलान में राहुल गांधी ने पोस्ट किया, कहा कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है और भारत को एक अनुचित व्यापार समझौता के लिए धमकाने का एक प्रयास। मोदी को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर नहीं थोपना चाहिए, हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर। उनका कहना है कि अगर नजर डालें तो वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर टैरिफ हमसे कम है, और मुझे डर है कि जब अमेरिका के लोगों को कहा और सस्ता सामान मिलेगा तो वे हमारे सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे निर्यात के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और इसका मतलब ये है कि हमें उन देशों और बाजारों में गंभीरता से वैरायटीज की जरूरत है, और हमारे पेशकश में भी रुचि है। भारत को भी अमेरिका को उसी के लहजे में जवाब देना चाहिए। और अब हमारा ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ, FTA। हम यूरोपीय संघ से बात कर रहे हैं, और ऐसे कई देश हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि यह मिश्रित रूप से एक झटका होगा अमेरिका के लिए भी। भारत को जितने भी टेक्निकल सामान है
जो अमेरिका भारत में सप्लाई करता है, वो चाहे गूगल हो या फिर जो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन्स हो, आईफोन हो, उन सब पर भारत को भी टैरिफ लगा देना चाहिए था डबल में। भारत को झुकना नहीं, झुकाना सीखना चाहिए। यह शशि थरूर का सीधे तौर से बयान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बार जो टैरिफ बम फोड़ा है, उस घोषणा में क्या कहा? बुधवार के शाम को ट्रंप की तरफ से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की बात हुई है। एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह फैसला भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद के जवाब में लिया गया है और इसके साथ ही भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा कर दी है कि 25 पहले और पेनल्टी के तौर पर 25 और। अब इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, पेनल्टी की घोषणा की थी और इसके पीछे की वजह ट्रंप ने रूस से तेल खरीदना बताया था। ट्रंप द्वारा जो साइन किए गए हैं उसमें यह कहा गया है आदेश में कि यह टैरिफ 21 दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा। 27 अगस्त 2025 से भारत में अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर लागू होगा टैरिफ। हालांकि ये वस्तुएं इस तारीख से पहले ही रवाना हो चुकी होगी और 17 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका पहुंच जाएगी। उन्हें इस शुल्क में छूट होगी और आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ये टैरिफ अन्य सभी शुल्कों और टैक्स के अतिरिक्त होगा। कुछ खास मामलों में छूट दी जा सकती है, ट्रंप का ये कहना है। अब बात करते हैं कि ट्रंप प्रशासन के संकेत क्या है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत में यह सीधा कहा है कि अगर कोई और देश भी रूस से सीधे तौर से डील करता है, तेल खरीदता है, तो उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। यदि रूस या कोई अन्य प्रभावित देश अमेरिका की नीतियों के अनुरूप कदम उठाता है तो उस आदेश में भी बदलाव संभव है और इस आदेश का आधार 2022 में घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल से है, जिसमें अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई को देखते हुए रूसी तेल के आयात पर बैन किया और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत इस बैन को दरकिनार करते हुए रूस से तेल खरीदारी किया और इसको जारी भी रखा है। तो इसी वजह से भारत पर यह टैरिफ डबल किया जाता है, 25 पहले और 25 पेनल्टी 50। नए आदेश के अनुसार से 21 दिन के भीतर यह टैरिफ लागू हो जाएगा 27 अगस्त से और भारत से अमेरिका भेजे गए जितने भी माल हैं उस पर 27 अगस्त के मतलब डेट दिया गया है कि इससे टैरिफ लगेगा। जो सामान अभी भेजे जा चुके हैं वो 17 सितंबर को पहुंचेंगे, उस पर छूट दी गई है कि उस सामान पर टैरिफ नहीं लगेगा। 27 अगस्त के बाद जो भी सामान भेजे जाएंगे भारत से उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। कुछ खास चीजें हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जिससे पहले से ही छूट प्राप्त है, जिससे आने वाले आदेशों के तहत छूट मिल सकती है। कुछ कानूनी मामलों में भी, जैसे विदेशी व्यापार क्षेत्र भी है, फॉरेन ट्रेड जोन है, उससे जुड़ी हुई वस्तुएं हो सकती है जिन्हें विशेष दर्जा देना होगा। अब रूस से तेल खरीदने वाले जो अन्य देश हैं उस पर भी कार्रवाई के बाद अमेरिका कर रहा है और कह रहा है कि बाकी के देशों पर भी टैरिफ, भारी टैरिफ लगाएंगे और यदि कोई देश रूस से सीधा तेल खरीदता है तो उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ट्रंप अपने गिरेबान में झांक नहीं पाए कि उनका ही देश अमेरिका रूस से यूरेनियम कितना खरीद रहा है और फर्टिलाइजर कितना खरीद रहा है। ये सवाल भी जब पूछा गया तो ट्रंप बोले हमें नहीं पता, अभी हम पता करके आपको बताएंगे। मतलब मीडिया के सवालों से कन्नी काटते हुए ट्रंप निकल गए। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ट्रंप का जो ऐलान है वो भारत की तरफ नर्म होता है या गर्म होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी 27 अगस्त तक का वक्त है, कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करें।